नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण अपनता जो चीज है और आसक्ति है, इसको फर्क है। और अपनता भी दो प्रकार की है। अपनता माने मेरापन जो है वो निष्काम भाव से भी हो, सकाम भाव से भी। तो सकाम भाव से जो मेरापन है वो बांधने वालों है, और निष्काम भाव से जो मेरापन है वो बांधने वालों नहीं। इसकी यह परीक्षा है। मैं यह कहूंगा कि एक प्रकार से राम भाई मेरा है, तो इनके बीच के मां जो निष्काम भाव से मेरापन है, तो आके हित के लिए तो मेरी पूरी चेष्टा रहेगी। इतनी चेष्टा जिनको मेरापन को भाव है इनमें, उनकी इतनी नहीं होगी। उदाहरण के वास्ते समझो, जैसे घनश्याम दास जी है, इनका भाई है, तो इनका जो है कि ये मेरा भाई है, तो इनकी आत्मा को क्या कल्याण हुए, इनको जितना जो भाव इनके कल्याण के वहां रहे उससे मेरो अधिक रहे, क्योंकि मेरो निष्काम भाव है, इनको सकाम भाव है। वो मेरो दामी भी होगो और उसकी मात्रा भी अधिक जोरदार है। इनको तो स्वार्थ में लेकर के, जब इनको स्वार्थ इनसे सिद्ध नहीं होगा या इनका ये विपरीत खड़ा हो जाएगा, तो इसे भाई के बीच के वहां जो भाईपण है, मेरापण है, भाई को ना तो कायम रहता वहां भी, इनके अनिष्ट की चेष्टा भी ये कर सकेगी, जबकि इनके विपरीत राम भाई खड़ा हो जाएगा। ये बात तो हमने प्रत्यक्ष देखी है कि ऐसा भी हमने समय देखा है कि महात्मा शुक्ल जी जो है, उनका अपने भाई के बीच के मां प्रेम था। उस दिन उन वकीलात में पैसा मिले चेष्टा करते थे, और वही उससे विपरीत हो गए तो उससे एक दूसरे को मारने के लिए चेष्टा कर। वही भाई का संबंध कायम रहा कि भाई का संबंध तो पर होता नहीं, भाई तो भाई रहते ही है, किंतु जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होकर के विपरीत भावना हो जाती है तो उसका वो द्वेषी बन जाता है। और करना तो दूर है, उसके अनिष्ट के लिए कमर कस लेता है, क्योंकि स्वार्थ को लेकर के अपनता है। जब स्वार्थ को लेकर के अपनता नहीं होती है, उसके लिए वो कितना ही विपरीत हो जाओ, वो उसके हित का जो एक आग्रह है, मान इसका जो कर्तव्य है, इसका जो आग्रह कर्तव्य कोई सब घटते नहीं, या निष्काम भाव, किंतु समझाने के लिए कहते हैं, तो वो उसका वो कायम रहता है। वो उससे अपना फायदा नहीं उठाओ दूसरी बात है, किंतु उसकी तरफ से वो कायम नहीं रहता है। किंतु उसके जीने मरने के विषय के वहां न तो उसको कोई सुख होता है मरने पर, न जीने से कोई हर्ष होता है। और जहाँ स्वार्थ रहता है, जीने में स्वार्थ है तो जीने में हर्ष होता है, अब मरने में स्वार्थ है तो उसके मरने में हर्ष होता है।
और जीता हुआ उपाधक है तो एक प्रकार से जीने में दुख होता है, तो उसमें हर्ष शोक आ जाते हैं, राग द्वेष आ जाते हैं, और उसमें राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होते, जो जिसका निष्काम भाव। तो इसलिए गीता प्रेस के वहां जब निष्काम भाव होगा तो वो जो अपनता है कि गीता प्रेस मारी, वह अपनता भूषण है। और यदि उसके बीच के वहां स्वार्थ है और उसमें मारापणो है, वो दोषी है। इसी प्रकार से पद के विषय की बात है, तो पद की यह बात है कि मैं मालिक हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मंत्री हूं, और देखो इसने मेरी बात नहीं मानी, तो इसको दंड देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, क्यों ये मेरी बात नहीं। मेरी बात नहीं मान करके गीता प्रेस के लिए लाभ हो या नुकसान, पूरे गीता प्रेस के लिए तो बहुत फायदा, तो अपनी बातें मत मानो। तो यो जो पद को जो एक प्रकार से अहंकार है, यो तो होने वाला है। गीता प्रेस को नुकसान हुए तो फिर वो ठीक है, वो तो एक प्रकार से अपने को बर्दाश्त नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके हित के लिए। इसका क्या हित है? यदि ये इस प्रकार से काम करेगा तो इसकी उन्नति नहीं होगी, और आखिर में इसको जवाब देना पड़ेगा, और आगे जाकर के भी समझो कि इसकी यही दशा होगी। तो इसका परम हित इसमें है कि इसको डांटने में, धमकाने में, तो आप डांट सकते हो, धमका सकते हो, उसके हित के लिए। उसके हित के लिए यदि आप उस पर क्रोध भी करो तो आप निर्दोषी हो। और लोग आपको चाहे क्रोध ही कहें, कोई हर्ज की बात नहीं। आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत है उसको अच्छा बनाना, उसका हित करना, उसको मनुष्य बनाना, ये आपकी नीयत है। तो आप उसको चाहे समझो कि 2 थप्पड़ भी लगा दो, कोई हर्ज की बात नहीं। माता पिता लगाते हैं कि गुरु लगाता है, किंतु उसमें हित रहता। तो पद को जो अभिमान है वो गिराने वाला है। तो अभिमान तो अच्छे नहीं है। पदाधिकारी बनना कोई पाप नहीं है। मंत्री बनो, प्रेसिडेंट बनो, मैनेजर बनो, उसमें कोई दोष की बात नहीं, किंतु उसको अभिमान नहीं आना। अभिमान किसी भी बात को नहीं आना। अभिमान से मनुष्य को पतन हो, और अभिमान आने से उसके मां राग द्वेष हर्ष शोक उत्पन्न हुए, यह उसकी पहचान है। जब राग द्वेष से और ये नहीं पैदा हुए तो वो पद चाहे हो। जितने पदाधिकारी जो डूबते हैं वे एक प्रकार से थी अभिमान के कारण से डूबते हैं, पद के कारण से नहीं डूबते। पद चाहे कोई आपको मिलो। भगवान को कितना बड़ा पद मिला हुआ है, क्यों भगवान डूबते थोड़े ही। महात्मा पुरुष को कितना ऊंचा पद है, वो पद उसको डुबोने वाला नहीं है। पद में अभिमान डुबोने वाला है। यदि वो महात्मा अभिमान करे कि मैं महात्मा हूं तो डूब जाता है। क्यों? महात्मा तो ऐसा करता ही नहीं, करता वो महात्मा ही नहीं। तो पद का अभिमान जो है ये एक प्रकार से डुबोने वाला है। उसका पता लग जाता है राग द्वेष से हर्ष। तो जैसे एक घनश्याम का नाम उठा के मैंने कह दी ये बात, ऐसे ही जैसे समझो कि चौबे जी है, तो एक बहुत ही अपने कम लेते हैं नहीं लेने के समान ही है, और
कोई अपना पद का भी अभिमान नहीं है और परिश्रम भी ये सब करते हैं और प्रेस का हित भी चाहते हैं, नीयत भी बहुत अच्छी है। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के वहां विलंब क्यों होता? तो इसका जो जवाब है वह सोचकर खुद दे सकते इसका मतलब क्या उनका संकोच करके मैं कहता नहीं, ये एक प्रकार से ठीक हमारे समझ में नहीं आता। बोले ये बात ठीक समझ में नहीं आती, मैं भेदू नहीं हूं। यानी श्याम से जितना मैं जानकार और भेदू हूं उतना उनसे भेदू नहीं कि पास में रहना कम होता है। तो मैं जानकार नहीं, वह खुद इस बात को सोच सके कि उनके मां मान बढ़ाई को दोष है या नहीं, क्योंकि शरीर के आराम को रुपया के स्वार्थ को दोष तो देखने में नहीं आवे, हम लोगों के देखने में बिल्कुल ही नहीं आवे। और फिर कोई उनके वहां छिपा हुआ हो तो उसको हमको ज्ञान नहीं। अरे मान बढ़ाई का दोष जो है उसके विषय में हम कह नहीं सकते। ये तो समझ में आते कि वे मान बढ़ाई के लिए ये काम नहीं करते, वो तो बड़ा दोष है। और मनुष्य मान बढ़ाई के लिए नहीं कर करके आकर के जो प्राप्त हो जाए मान बढ़ाई उसमें निर्विकार रहे, ये बड़ी बात। तो इस दोष के विषय में हम नहीं कह सकते कि ये दोष उनमें घटता है नहीं। तो विचारने से हमको ये दोष भी नहीं दिखता। उनकी जो शक्ति हुए उसको कम काम में लाते हो। हाँ, ऐसी अवस्था में तो कम लाते हैं कि जैसे कहीं शासन करने का काम पड़े तो उसमें उनको कठिनता पड़ती है, तो उसको शक्ति रहता हूँ जिसको काम में नहीं लाते, तो उसको दोष नहीं मानते। और समय के लिए समझे नहीं होता कि समय की कहीं चोरी करते हो। ऐसे बात है कि जैसे सुखदेव जी है, गंगा बाबू है, तो इनके वहां रुपयों का तो कोई संबंध ही नहीं कि जिससे किसी को कल्पना करने की गुंजाइश हो कि इनमें कोई रुपयों का स्वार्थ हो। और शरीर जो है उसके आराम का स्वार्थ देखने में तो नहीं आता। यदि कोई गुप्त रूप से उनके वहां हुए तो वही जान सकते हैं, और उनके समझ में आवे तो उनको क्या करना चाहिए। रही मान बढ़ाई की बात, ये सूक्ष्म दोष आ सकता है हमारी धारणा के बीच में। जैसे पद का दोष है, ये कहीं आ सकता है। मालकी का दोष कहीं आ सकता है, जिससे मैंने कल शाम में बताया। तो इस मालकी पड़े को तो छोड़े नहीं, और अभिमान का दोष जितना उसको निकाले, उस पद का तो त्याग नहीं करे, किंतु पद का जो अभिमान है उसका त्याग करे। और उसकी परीक्षा वो खुद ही कर सकता है कि ये हमारे में दोष आता है कि नहीं। मान बढ़ाई का ये जो सूक्ष्म दोष है कि मान बढ़ाई अगर प्राप्त हो जाए तो वह प्रिय लगे, ये सूक्ष्म दोष है। और वो बड़ा दोष है कि मान बढ़ाई का उद्देश्य ही करे। तो मान बढ़ाई का उद्देश्य ही करे, ये बात तो हम लोगों के समझ में नहीं आती, ये दोष तो समझ में नहीं आती। किंतु मान बढ़ाई आकर प्राप्त हो जाने के ऊपर खुश हो जावे, ये दोष आ सकता है। तो इसको दूर करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उपाय उसका यह है कि जैसे कोई अपने को गाड़ी निकाले
वो बुरी मालूम देवे। जैसे कोई अपना अपमान करे वो बुरा मालूम देवे, उससे भी ज्यादा बुरा जो है तो मान ने और बढ़ाई ने, प्रतिष्ठा ने, कीर्ति ने समझ सब दूर। इसी प्रकार से जैसे बजरंग बाबू गया और एक उनके साथ के दुर्गा प्रसाद एक जो है, तो इनको जो रुपया लेकर के जब काम करना है, ये तो हमारे को बिल्कुल दोष नहीं। और रुपया लेकर के जो सेवा को भाव है उसमें कमी मालूम, शक्ति को जो प्रयोग है उसमें कमी मालूम। इनमें जो शक्ति है दोनों आदमियों में, ये उससे अपने विशेष शक्ति को प्रयोग कर सके है। यदि आपने निश्चय करे मन के बीच में, उससे अपने शक्ति को ज्यादा प्रयोग कर सके, समय को ज्यादा प्रयोग कर सके। जितनी शक्ति को प्रयोग करे, समय को प्रयोग करे, अपने गीता प्रेस के कृतियों की दृष्टि में कोई हमारी गीता प्रेस में हानि नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। किंतु एक प्रकार से थी हम लोग की तरफ चले जाओ, उनकी जो शक्ति, उनकी जो सामर्थ्य, उनकी योग्यता, उनका जो समय हम एक प्रकार से अधिक लेने का एक जिज्ञासु रहे, वो हमारे लोगों की रीत है। सब सही रहे हर एक आदमी से, तो उनसे भी हम वंचित क्यों रहे? तो ये तो हम चाहें कि उनकी जो शक्ति है, समय है, वो अधिक लगा। इनके समय और शक्ति के विषय में हमने दोष काम नहीं किया, उनको अपने उदाहरण में रखे। जैसे घनश्याम का नाम हमने लिया तो उसके वहां ये दोष काम हमने नहीं किया कि अपना जो समय कम लगाता है, शक्ति कम लगाता है, ये दोष इसमें काम नहीं किया। तो दूसरा दोष काम किया, मन के प्रतिकूल होने से इनमें जो एक प्रकार से क्रोध आ जावे, उत्तेजना हो जावे, ये बड़ा भारी दोष है। और मन के अनुकूल के बीच के वहां जो प्रसन्नता हुए, ये भी दोष है। तो हर्ष और शोक, राग और द्वेष, ये दोष हमारे को प्रतीत होता है। इसी प्रकार से जैसे मुरलीधर जी है, उनके लिए कोई पद नहीं, तो बिना पद के ही वे अपनो पद मान करके के अभिमान जावे, वो और ज्यादा दोष। कोई अधिकार नहीं, न कोई मैनेजर है, न कोषाध्यक्ष, न मंत्री, न सभापति। और उन्होंने यो समझना चाहिए व्यक्तिगत बात से, मैं किसी को भी खुश क्यों नहीं कर सकता। मेरी एक प्रकार से कहीं बूझ क्यों नहीं, मैं जानता तो नहीं हूं, मैं तो टीका टिप्पणी करता हूँ स्वभाव को लेकर के कि वे पीर पाती जाते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि वहां के भाई लोग भी इनसे खुश नहीं रहते होंगे, क्योंकि जब यहाँ नहीं रहते तो वहां कैसे रहेंगे। स्वभाव तो वही रहेगा, कहीं चले जाओ। बेचारा चला गया, उसका नाम नहीं देना चाहिए, मैं प्रकरण आता है बता देता हूँ। जहाँ चंडी प्रसाद जी थे तो कहीं चले जाओ, उनका स्वभाव उनके साथ ही है। तो न उनके भाई लोग खुश रहते, न कोई सत्संग वाला खुश रहता, न कोई हम लोग खुश रहते, फिर भी उसको निभाया। तो वो दोष उनका वही दूर कर दे तो होता, नहीं करे, बेचारे मर गए तो क्या। उनकी चर्चा करनी बेकार। तो हर एक आदमी को लेकर उसको विचार करना चाहिए कि मैं स्वर्गाश्रम में रहे, तो स्वर्गाश्रम के मन जो अधिकारी है, इनके ऊपर मालिक है, समझो कि चिरंजीलाल जी है, या समझो और घनश्याम है, कोई भी आदमी उनके ऊपर जो एक मानते हैं तो खुश नहीं रख सकते। हम देखते हैं कि पीर पाती में भी एक दशा होती है, लोग इससे रहते हैं
तो उनको खुश नहीं रख सकते। एक प्रकार से गंगा बाबू के नीचे होकर के रहे तो गंगा बाबू को खुश नहीं रख सके। दादू राम जी के साथ में काम किया तो उनको खुश नहीं रख सके। सुखदेव जी के नीचे कर काम किया तो सुख उनको भी अपने खुश नहीं रख सके। और भी जिनके नीचे होकर के रहे तो उनको ये सोचना चाहिए कि सभी बुरे नहीं होते, अपने में कोई ऐसा दोष है जो कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, तो उसको निकालना। वो दोष क्या है? कि वो अभिमान। मनुष्य में योग्यता नहीं और योग्यता का अभिमान कर ले वो सबसे ज्यादा खराब। और एक जिद, उचित जो जिद है वो भी खराब है, अनुचित तो खराब है ही। मनमाना करना और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हम देते तो नहीं पर बलात्कार से स्वतंत्रता लेकर के उसका उपयोग करना तो उसका दोष बड़ा भारी दोष है। तो स्वतंत्र होकर के मनुष्य को रहने से जितना सुधार हो सकता है उतना स्वतंत्रता क्यों नहीं हो सकती। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वतंत्रता एक नंबर उपाय है। स्त्री अपना पति के स्वतंत्र हो रहे, पातिव्रत धर्म को पालन करे, शीघ्र उद्धार और पूर्णता से स्वतंत्र हो। लड़का यदि माता पिता के स्वतंत्र होकर रहे तो बहुत जल्दी उनको उद्धार हो जाए। शिष्य यदि गुरु के स्वतंत्र होकर रहे तो बहुत जल्दी वो काम सिद्ध हो जाए। भगवान का जो भगत है, ज्ञानी है, महात्मा है, उनमें जिनकी श्रद्धा या उनका अनुयायी होकर रहे तो मेरी समझ के वहां एक समय कल्याण हो जाए। भगवान के शरण होकर के पुरुषों के शरण हो गए एक क्षण के मात्र जितनी कमी है वो अनुयायिता की वही कमी। उनके लिए तो कुछ समय लगे और उनको होता है। ऐसे ही मालिक जो है अगर आप सेवक गुमास दो करके रहे तो सरलता उसके अनुकूल हो जाए तो बहुत जल्दी बन सकता। इस उद्देश्य से बने अनुकूल हुए, रुपयों के लिए नहीं। यदि मेरी उन्नति होगी रुपयों की तो दूसरी लेने में चले जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य इसलिए यह बात कही कि बैंक के नीचे होकर रहनी है पारे के लिए फायदा है और ऊपर होकर के बैंक के लिए सिर पर भार। बैंक उदाहरण को कठिन या कठिनता समझ करके ऊपर का पद ने त्याग नहीं बने सिद्ध कर दी। यहाँ पर एक प्रकार से अपन त्याग सके वहां तो त्याग दे हुए किंतु सब जगह त्याग नहीं कर। पर यह समझना चाहिए जोखिम को काम, और वहां जोखिम नहीं, वहां तो मैंने बनने कोई काम यानी अनुकूल बन जा, भाई अनुयायी बन जा, इतने काम होगा और दूसरों कोई कर्तव्य नहीं। बल्कि आपने लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वह पर कोई भार नहीं है और वह पर भार है, वह पर अपने आप को भी भार है और जो अपने अनुयायी अपने जो अधीन है उनको भी वह पर भार जो मालिक होकर के रहे। तो मालिकी के बीच के वहां जोखिम को काम कि वहां स्वाभाविक ही अभिमान आ जाता है। जैसे मान बढ़ाई कोई करता है तो स्वाभाविक ही वो प्यारी लगती है, विचार करते करते भी एक प्रकार से वो प्यारी लगी जाती है। अमृत के समान लगनी चाहिए, विष के समान और लगती है अमृत के समान। तो इसी प्रकार से मालिकी का अभिमान स्वाभाविक आ जाता है और अभिमान आने से पतन हो जाता है। अभिमान पतन करने वाला किसी भी प्रकार का अभिमान, नाम का अभिमान है या रूप का अभिमान है, जाति का अभिमान है, गुण का अभिमान है, प्रभाव का अभिमान है, उम्र का अभिमान है, पद का अभिमान है, देश का अभिमान है, एक प्रकार से कोई भी प्रकार का अभिमान है वो रसातल में लिखा। तो मनुष्य को अभिमान से तो भागना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पद से दूर रहने की जरूरत नहीं है, उसके पद के अभिमान से दूर रहना। पद किसी का अनिष्ट नहीं करता है, उसका अभिमान ही अनिष्ट करता है। महात्मा पने का पद तो मुक्ति के देने वाला है,
तो उसका अभिमान नरक देने वाला। भक्त बने का जो अभिमान है कि मैं भगवान को भगत हूं, ये अभिमान यदि सच्चा भक्त है तो इतना अनिष्ट नहीं करता, किंतु झूठा अभिमान है वो एक प्रकार से पतन कर देता है। भक्त तो है नहीं भगवान का, और अपने को भक्त मान बैठता है या दूसरों से अपने भक्ति का पद चाहता है कि मैं भक्त हूं, ऐसा पद चाहता है, तो वो मामला करता है। सच्चा एक प्रकार से भक्त सच्चा अभिमान है तो वो शुद्ध अभिमान है, उतना उसको नुकसान नहीं करता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। किंतु और सब अभिमान मात्र जो है सो पतन करने वाला, इतना अभिमान को छोड़कर इतना तो एक प्रकार से हम बाध्य देते हैं, छोड़ देते कि ये तो भयंकर हो, और तो अभिमान मात्र जो है सो एकदम रसातल को पहुंचा, अरे कोई पद पहुंचाने वाला नहीं है। पद चाहे ईश्वर का भी मिल जावे तो वो एक प्रकार से ठीक पतन करने वाला नहीं है। ये जो अभिमान है कि मैं ईश्वर हूं, यो पतन करना वाला। ईश्वर हम भोगी, हम मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, ये चीज पतन करने वाला। और वास्तु के बीच के वहां ईश्वर का जो पद है वो कोई बुरा नहीं है, वो तो ईश्वर का पद ईश्वर के लिए है ही, वो तो संसार को कल्याण करने वाला है। भगवान सबका कल्याण करते ही, महात्मा लोग सबका कल्याण करते ही। समय बहुत अधिक हो गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।